प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक सेकंड शुरू कर रहे हैं। परिच्छेद 101 101 श्री रामकृष्ण तथा मायावाद। दक्षिणेश्वर मंदिर में मनमोहन महिमा आदि भक्तों के साथ। चलो भाई फिर उनके दर्शन करने चले। उन्हें महापुरुष बालक स्वरूप को देखें जो माँ के सिवा और कुछ भी नहीं जानते, जो हमारे लिए ही शरीर धारण करके आए हैं। वही बतलाएंगे इस कठिन जीवन समस्या की पूर्ति कैसे होगी। वे सन्यासी को बतलाएंगे और गृहस्थ को भी बतलाएंगे। उनका द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो चलकर उनके दर्शन करें। वे अनंत गुणों के आधार है। वे प्रसन्न मूर्ति हैं। उनकी बातों को सुनकर आंखों से आंसू बह चलते हैं। चलो भाई, वे अहेतुक कृपा सिंधु हैं, प्रिय दर्शन है। ईश्वर के प्रेम में दिन रात मस्त रहने वाले उन सहस्त्र मूर्ति श्री राम कृष्ण के दर्शन कर हम अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। आज रविवार है, 26 अक्टूबर 1884। कार्तिक की शुक्ला सप्तमी हेमंत काल है। दिन का दूसरा पहर है। ठाकुर अपने भक्तों कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। कमरे के साथ मिला हुआ पश्चिम की ओर अर्धगोलाकार एक बरामदा है। बरामदे के पश्चिम ओर बगीचे का रास्ता है जो उत्तर दक्षिण की ओर गया हुआ है। रास्ते के पश्चिम ओर फुलवाड़ी है। आगे पवित्र सलीला जाह्नवी दक्षिण वाहिनी हो रही है। भक्तों में से कितने ही आए हुए हैं। आज आनंद का हाट लगा है। आनंद में ठाकुर का ईश्वर प्रेम भक्तों के मुख दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। कितना आश्चर्य है। केवल भक्तों ही के मुख दर्पण में नहीं, बाहर के उद्यानों में, वृक्ष पत्रों में, खिले हुए अनेक प्रकार के फूलों में, विशाल भागीरथी के हृदय में, सूर्य की किरणों से दीप्तिमान नीलिमामय नभो मंडल में, भगवान विष्णु के चरणों से च्युत हुई गंगा जी के जलकणों को छूकर प्रवाहित होती हुई शीतल वायु में यही आनंद प्रतिभाषित हो रहा था। कितने आश्चर्य की बात है। मधुवत पार्थिवम रजः। सचमुच उद्यान की धूलि भी मधुमेह हो रही है। इच्छा होती गुप्त भाव से भक्तों के साथ इस धूलि पर लोटपोट हो जाए। इच्छा होती इस उद्यान के एक ओर खड़े होकर दिन भर इस मनोहर गंगावारी के दर्शन करे। इच्छा होती है लता गुल्म और पत्र पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हरे भरे वृक्षों को अपना आत्मीय समझ उनसे मधुर संभाषण करें, उन्हें हृदय से लगा ले। इसी धूलि के ऊपर से श्री रामकृष्ण के कोमल चरण चलते हैं।
इन्हीं पेड़ों के भीतर से वे सदा आया जाया करते हैं। इच्छा होती है ज्योतिर्मय आकाश की ओर टकटकी लगाए हेरते रहें, क्योंकि जान पड़ता है भूलोक और ध्युलोक दोनों ही प्रेम और आनंद में तैर रहे हैं। इसको फिर से पढ़ते हैं। भक्तों में से कितने ही आए हुए हैं, आज आनंद का हाट लगा है। आनंद में ठाकुर का ईश्वर प्रेम भक्तों के मुख दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। कितना आश्चर्य है! केवल भक्तों ही के मुख दर्पण में नहीं, बाहर के उद्यानों में, वृक्ष पत्रों में, खिले हुए अनेक प्रकार के फूलों में, विशाल भागीरथी के हृदय में, सूर्य की किरणों से दीप्तिमान नीलिमामय नभोमंडल में, भगवान विष्णु के चरणों से च्युत हुए गंगा जी के चरणों को छूकर प्रभावित होती हुई शीतल वायु में यही आनंद प्रतिभाषित हो रहा था। कितने आश्चर्य की बात है! मधुवत पार्थिवम रजः, सचमुच उद्यान की धूलि भी मधुमय हो रही है। इच्छा होती है गुप्त भाव से या भक्तों के साथ इस धूलि पर लोटपोट हो जाए। इच्छा होती है इस उद्यान के एक और खड़े होकर दिन भर इस मनोहर गंगावारी के दर्शन करें। इच्छा होती है लता गुल्म और पत्र पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हरे भरे वृक्षों को अपना आत्मीय समझ उनसे मधुर संभाषण करें, उन्हें हृदय से लगा लें। इसी धूलि के ऊपर से श्री राम कृष्ण के कोमल चरण चलते हैं। इन्हीं पेड़ों के भीतर से वे सदा आया जाया करते हैं। इच्छा होती है ज्योतिर्मय आकाश की ओर टकटकी लगाए हेरते रहें, क्योंकि जान पड़ता है भूलोक और ध्युलोक दोनों ही प्रेम और आनंद में तैर रहे हैं। श्री ठाकुर मंदिर के पुजारी, दरबान, परिचारक सबको न जाने क्यों आत्मीय कहने की इच्छा होती है। क्यों यह जगह बहुत दिनों के बाद देखी गई जन्मभूमि की तरह मधुर लग रही है। आकाश, गंगा, देव मंदिर, उद्यान पथ, वृक्ष, लता, गुल्म, सेवकगण, आसन पर बैठी हुई भक्त मंडली सब मानो एक ही वस्तु से बनाए हुए जान पड़ते हैं। जिस वस्तु से श्री रामकृष्ण बनाए गए हैं, जान पड़ता है ये भी उसी वस्तु से बनाए गए हैं। जैसे एक मोम का बगीचा हो, पेड़, पल्लव, फूल, फल सब मोम के, बगीचे के रास्ते, बगीचे के माली, बगीचे के निवासी, बगीचे के भीतर का ग्रह सब मोम के। यहाँ का सब कुछ मानो आनंद ही से रचा गया है। श्री मनमोहन, श्रीयुत महिमाचरण और मास्टर वहां बैठे हुए थे। क्रमशः ईशान, हृदय और हाजरा भी आए, और भी बहुत से भक्त बैठे हुए थे। बलराम और राखाल इस समय वृंदावन में थे। कुछ समय कुछ नए भक्त भी आते जाते थे। नारायण, पलटू, छोटे नरेन, तेजचंद्र, विनोद, हरिपद, बाबूराम कभी कभी यही आकर रह जाते हैं। राम, सुरेश, केदार और देवेंद्र आदि भक्तगण प्रायः आते हैं। कोई 1 हफ्ते के बाद, कोई 2 हफ्ते के बाद। लाटू यहीं रहते हैं। योगिन का घर नजदीक है, वे प्रायः रोज आया जाया करते हैं। नरेंद्र कभी कभी आते हैं, आते ही आनंद का मानो हाट लग जाता है। नरेंद्र अब अपने इस दुर्लभ कंठ से ईश्वर का नाम गुण गाते हैं। तब श्री रामकृष्ण को अनेक प्रकार के भावों का आवेश होता रहता है। समाधि होती है, जैसे एक उत्सव हो। श्री रामकृष्ण की बड़ी इच्छा है कि लड़कों में से कोई उनके पास रहे, क्योंकि वे शुद्धात्मा हैं, संसार में विवाह विवाह आदि के बंधनों में नहीं पड़े। बाबूराम से श्री रामकृष्ण रहने के लिए कहते हैं, वे कभी कभी रहते भी हैं। श्रीयुत अधरसेन प्रायः आया करते हैं। कमरे के भीतर भक्तगण बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं। भक्तगण उनकी ओर देख रहे हैं। ठाकुर मनमोहन से, सब राममय देख रहा हूँ, तुम लोग सब बैठे हुए हो, देखता हूँ सब राम ही है, एक एक अलग अलग। मनमोहन कहते राम ही सब हुए, परंतु आप जैसा कहते हैं आप हो नारायण। जल नारायण है, परंतु कोई जल पिया जाता है? किसी जल से मुंह धोना तक चल सकता है, और किसी जल से बर्तन साफ किए जाते हैं। ठाकुर कहते हाँ, परंतु देखता हूँ वे ही सब कुछ है, जीव जगत वे ही हुए हैं। यह बात कहते हुए श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे। ठाकुर महिमाचरण से, क्यों जी, सच बोलना है इसलिए मुझे कहीं शुचिता का रोग तो नहीं हो गया? अगर एकाएक कह दूं कि मैं ना खाऊंगा तो भूख लगने पर भी फिर खाना ना होगा। अगर कहूँ झाऊ तल्ले में मेरा लोटा लेकर अमुक आदमी को जाना होगा, तो यदि कोई दूसरा आदमी ले आता तो उसे लौटा देना पड़ता है। यह क्या हुआ भाई, इसका क्या कोई उपाय नहीं है? साथ भी कुछ लाने की शक्ति नहीं, पान, मिठाई, कोई वस्तु साथ नहीं ला सकता। इस तरह संचय होता है ना, हाथ से मिट्टी भी नहीं ला सकता।
इसी समय किसी ने आकर कहा, महाराज हृदय यदुमलिक के बगीचे में आया है, फाटक के पास खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। ठाकुर भक्तों से कह रहे, हृदय से जरा मिल लूं, तुम लोग बैठो। यह कहकर काले रंग की चट्टी पहनकर पूर्व वाले फाटक की ओर चले। साथ में केवल मास्टर है। लाल सुर्खी की राह है। इसी राह से श्री रामकृष्ण पूर्व की ओर जा रहे हैं। रास्ते में खजांची खड़े थे। उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया। दाहिनी और आंगन का फाटक छूट गया। वहां लंबी दाढ़ी वाले सिपाही बैठे हुए थे। बाईं ओर कोठी है, बाबुओं का बैठक खाना। पहले यहाँ नील की कोठी थी, इसीलिए उसे कोठी कहते हैं। इसके आगे रास्ते के दोनों ओर फूल के पेड़ हैं। थोड़ी ही दूर पर रास्ते के बिल्कुल दक्षिण ओर गाजी तल्ला और काली मंदिर का तालाब है। पक्के घाट की सीढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। क्रमशः आगे पूर्व द्वार आया, उसके बाईं ओर दरबान का घर है और दाहिनी ओर तुलसी का चौरा। उद्यान के बाहर आकर देखा, यदुमलिक के बगीचे के फाटक के पास हृदय खड़ा था। हृदय का आगमन। हृदय हाथ जोड़कर कह खड़े हैं। ठाकुर को राजपथ पर देखते ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। दंडवत भूमि पर लेट गए। रामकृष्ण ने उठने के लिए कहा। हृदय फिर हाथ जोड़कर बालक की तरह रो रहे हैं। आश्चर्य है कि श्री रामकृष्ण भी रो रहे हैं। नेत्र में कोई बूंद आंसू दिख पड़े। उन्होंने हाथ से आंसू पोंछ डाले, जैसे आंसू आए ही ना हो। जिस हृदय ने उन्हें इतना कष्ट दिया है, उसी के लिए वे दौड़े आए और रो रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, इस समय तो कैसे आया? हृदय रोते हुए आप ही से भेंट करने के लिए आया हूँ। अपना दुख मैं किससे कहूँ? ठाकुर कहते हैं हंसते हुए, संसार में ऐसा दुख लगा ही है। संसार में रहो तो सुख और दुख होते ही है। मास्टर को दिखाकर कहते हैं, ये लोग कभी कभी इसलिए आते हैं, आकर ईश्वर की दो बातें सुनते हैं तो मन में शांति आ जाती है। तुझे किस बात का दुख है? हृदय रोते हुए बोलते हैं, आपका संग छोटा हुआ है, यही दुख है। ठाकुर कहते हैं, तूने ही तो कहा था तुम्हारा मनोभाव तुम्ही में रहे, मेरा मुझ में। हृदय ने कहा, हाँ ऐसा कहा तो था, परंतु मैं इतना क्या जानूं? ठाकुर कहते हैं, आज अब तो कहीं रह जा, कल बैठकर हम दोनों बातचीत करेंगे। आज रविवार है, बहुत से आदमी आए हैं, वे सब बैठे हैं। इस बार देश में धान कैसा हुआ है? हृदय ने कहा, हाँ एक बार से पैदावार बुरी नहीं रही। एक तरह से पैदावार बुरी नहीं रही। ठाकुर ने कहा, तो आज तू जा, किसी दूसरे दिन आना। हृदय ने फिर श्री राम कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर उसी रास्ते से लौटने लगे। मास्टर साथ है। इसने मेरी सेवा जितनी की है, इसने मेरी सेवा जितनी की है, मुझे कष्ट भी उतना ही दिया है। जब पेट की बीमारी से मेरे देह में बस दो हाड़ रह गए थे, कुछ खाया नहीं जाता था, तब इसने मुझसे कहा, ये देखो मैं किस तरह खाता हूँ, अपने ही गुणों से तुमसे नहीं खाया जाता। फिर कहता था, अकल के दुश्मन, मैं अगर ना होता तो तुम्हारी जादूगरी निकल गई होती। एक दिन तो इसने इतना कष्ट दिया कि मैं पहुंचता कि ऊपर से ज्वार के पानी में प्राण छोड़ देने के लिए चला गया था। मास्टर यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे, इस तरह के आदमी के लिए भी ये रो रहे थे। ठाकुर मास्टर से, अच्छा इतनी सेवा करता था, फिर उसे ऐसा क्यों हुआ? जिस तरह आदमी बच्चे की देखरेख करते हैं, उसने उसी तरह मेरी की थी। मैं दिन रात बेहोशी की हालत में रहता था। इस पर बहुत दिनों तक बीमार पड़ा था। वह जिस तरह मुझे रखता था, मैं उसी तरह रहता था। मास्टर क्या कहते? चुप थे। वे शायद सोच रहे थे कि हृदय ने निष्काम भाव से श्री राम कृष्ण की सेवा नहीं की। बातचीत करते हुए श्री राम कृष्ण अपने कमरे में आए। भक्तगण प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर फिर छोटी खाट पर बैठ गए। भाव महाभाव का गूढ़ तत्व, श्रीयुत महिमाचरण आदि कोत्रगर के कई भक्त आए। इनमें से एक ने कुछ देर तक ठाकुर के साथ विचार किया। कोत्र भक्त को, कौन कोत्रगर के भक्त कहते, महाराज मैंने सुना है आपको भावावेश होता है, समाधि होती है। क्यों होती है, किस तरह होती है, हमें समझाइए। ठाकुर कहते हैं, श्रीमती राधिका को महाभाव होता था। जब कोई सखी छूने के लिए बढ़ती, तब दूसरी कहती, इस कृष्ण के विलास अंग को न छू, इनके शरीर में इस समय कृष्ण विलास कर रहे हैं। ईश्वर का अनुभव हुए बिना भाव या महाभाव नहीं होता। गहरे जल से मछली के निकलने पर पानी हिलता है,
अगर मछली बड़ी हुई तो पानी में उथल-पुथल मच जाती है। इसलिए कहा है भाव में हँसता है, नाचता है, रोता है, गाता है। बड़ी देर तक भाव में नहीं रहा जाता। आईने के पास बैठकर केवल मुँह देखते रहने से लोग पागल कहेंगे। गोत्र करके भक्त कहते हैं, मैंने सुना है महाराज आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं, तो हमें भी करा दीजिए। ठाकुर कहते सब कुछ ईश्वर के अधीन है, भला आदमी क्या कर सकता है? उनका नाम लेते हुए कभी अश्रुधारा बहती है, कभी नहीं। उनका ध्यान करते हुए कभी-कभी खूब उद्दीपन होता है, किसी दिन कुछ भी नहीं होता। कर्म चाहिए तब दर्शन होते हैं। एक दिन भावावेश में मैंने हालदार तालाब देखा एक निम्न जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है। उसने दिखाया काई हटाए बिना पानी नहीं भरा जा सकता। कर्म बिना किए भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होता। ध्यान जप यही सब कर्म है। उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना भी कर्म है। और दान यज्ञ ये भी सब कर्म ही है। मक्खन अगर चाहते हो तो दूध को लेकर दही जमाना चाहिए, फिर निर्जन में रखना चाहिए, फिर दही जमने पर मेहनत करके उसे मथना चाहिए, तब कहीं मक्खन निकलता है। महिमाचरण कहते हैं जी हाँ, कर्म तो चाहिए ही, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं वस्तु लाभ होता है, पढ़ना भी कितना पड़ता है। अनंत शास्त्र है। ठाकुर महिमा से कहते हैं शास्त्र कितना पढ़ोगे, सिर्फ विचार करने से क्या होगा? पहले उनके लाभ करने की चेष्टा करो, गुरु की बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न रहे तो ईश्वर से व्याकुल होकर प्रार्थना करो, वे कैसे हैं वे खुद समझा देंगे। किताब पढ़कर क्या समझोगे? जब तक बाजार नहीं जाता तब तक दूर से बस हो हल्ला सुन पड़ता है, बाजार पहुंचने पर एक और तरह की बात होती है, तब सब साफ दिख पड़ता है और साफ सुन पड़ता है। आलू लो और पैसे दो साफ सुनाई देगा, दूर से समुद्र के हरहराने का ही शब्द सुन पड़ता है। पास जाने पर कितने ही जहाजों को जाते हुए, कितने ही पक्षियों को उड़ते हुए और उठती हुई तरंग, कितने ही तरंगों देखोगे। पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता, बड़ा अंतर है। उनके दर्शनों के बाद पुस्तक, शास्त्र, साइंस सब तिनके जैसे जान पड़ते हैं। बड़े बाबू के साथ परिचय की आवश्यकता है। उनकी कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी का कागज कितने का है, ये सब पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नौकरों के पास जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते। कंपनी के कागज की खबर भला क्या देंगे? परंतु किसी तरह बड़े बाबू से एक बार मिल भर लो, चाहे धक्के खाकर मिलो और चाहे चार दीवारी लांग कर। तब उनके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कितने का कंपनी कागज है, वे खुद बतला देंगे। बाबू से भेंट हो जाने पर नौकर और दरबान सब सलाम करेंगे। भक्त कहते हैं बड़े बाबू से भेंट भी कैसे हो? ठाकुर कहते इसलिए कर्म चाहिए, ईश्वर है यह कहकर बैठे रहने से कुछ ना होगा, किसी तरह उनके पास तक जाना होगा। निर्जन में उन्हें पुकारो, प्रार्थना करो, दर्शन दो, कह कहकर व्याकुल होकर रो। कामनी और कांचन के लिए पागल होकर घूम घूम सकते हो, उनके लिए भी कुछ पागल हो जाओ। लोग कहें कि ईश्वर के लिए अमुक व्यक्ति पागल हो गया है, कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो। केवल वे हैं यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा? हलदार तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, परंतु तालाब के किनारे केवल बैठे रहने से क्या कई मछली पकड़ी जा सकती है? पानी में मसाला डालो, क्रमशः गहरे पानी से मछलियां निकालकर मसाले के पास जाएंगी, तब पानी भी हिलता डुलता रहेगा, तब तुम्हें आनंद होगा। कभी किसी मछली का कुछ अंश दिखलाई पड़ा, मछली उछली और पानी में एक शब्द हुआ, जब देखा तब तुम्हें और भी आनंद मिला। दूध जमाकर दही मतोगे तभी तो मक्खन निकलेगा। महिमा से कहते ये अच्छी भला सिर चढ़ी, ईश्वर से मिला दो और आप चुपचाप बैठे रहेंगे। मक्खन निकालकर मुंह के पास रखा जाए, सभी हंसते हैं। अच्छी भला आई, मछली पकड़कर हाथ में रख दी जाए। एक आदमी राजा से मिलना चाहता है, 7 ड्योढ़ियों के बाद राजा का मकान है। पहली ड्योढ़ी को पार करते ही वो पूछता है राजा कहाँ है? जिस तरह का प्रबंध है, उसी के अनुसार 7 ड्योढ़ियों को पार करना होगा या नहीं? महिमा चरण कहते किस कर्म से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? ठाकुर कहते हैं उन्हें अमुक कर्म से आदमी पाता है और उन्हें अमुक से नहीं। यह बात नहीं, उनका मिलना उनकी कृपा पर अवलंबित है। हाँ, व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए, विकलता के रहने पर उनकी कृपा होती है। कोई सुयोग मिलना चाहिए, चाहे साधु संग हो या विवेक हो या सदगुरु की प्राप्ति। कभी इस तरह का सुयोग मिल जाता है कि बड़े भाई ने संसार का कुल भार ले लिया, या स्त्री विद्या शक्ति धर्मात्मा निकली, या विवाह ही ना हुआ, इस तरह संसार में न फंसना पड़ा।
इस तरह के शुभ सहयोग के मिलने पर काम बन जाता है। किसी के घर में सख्त बीमारी थी, अब तब हो रहा था। किसी ने कहा स्वाति नक्षत्र में बरसात का पानी अगर मुर्दे की खोपड़ी में गिरकर रुक जाए और एक सांप मेढक का पीछा करे, सांप की लपक कर पकड़ते समय मेढक खोपड़ी के उस पार उछलकर चला जाए और सांप का विष उसी खोपड़ी में गिर जाए। उसी विष की दवा यदि बनाई जाए और वह दवा अगर मरीज को दी जाए तो वो बच सकता है। तब जिसकी यह बीमारी थी वह आदमी दिन मुहूर्त नक्षत्र आदि देखकर घर से निकला और व्याकुल होकर यही सब खोजने लगा। मन ही मन वह ईश्वर को पुकार कर कहता गया, हे ईश्वर, तुम अगर सब इकट्ठा कर दो तो हो सकता है। इस तरह जाते जाते सचमुच ही उसने देखा कि एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई है। देखते ही देखते थोड़ा पानी भी बरस गया। तब उसने कहा, हे गुरु, मुर्दे की खोपड़ी मिली और थोड़ा पानी भी बरस गया। इसकी उसकी खोपड़ी भी जमा हो गई, में जमा भी हो गया है। अब कृपा करके दो एक योग है उन्हें भी पूरा कर दो भगवान। व्याकुल होकर वह सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि एक विषधर सांप आ रहा है, तो उसे बड़ा आनंद हुआ। वह इतना व्याकुल हुआ कि छाती धड़कने लगी और कहने लगा, हे गुरु, सांप भी आ गया, कई योग तो पूरे हो गए, कृपा करके जो बाकी उन्हें भी पूर्ण कर दो। कहते ही कहते मेढक भी आ गया। सांप मेढक को खरीदने भी लगा। मुर्दे के सिर के पास सांप ने जो ही उस पर चोट करना चाहा कि मेढक उछलकर इधर से उधर हो गया और विष उसी खोपड़ी में गिर गया। तब वह आदमी तालियां बजाने और नाचने लगा। इसीलिए कहता हूँ, व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है। संन्यास तथा गृहस्थाश्रम, ईश्वर लाभ और त्याग। ठाकुर कहते हैं, मन से संपूर्ण त्याग किए हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते। साधु संचय नहीं कर सकता। कहते हैं, पक्षी और दरवेशी दोनों संचय नहीं करते। यहाँ का तो भाव यह है कि हाथ में मिट्टी लगाने के लिए मैं मिट्टी भी नहीं ले सकता, पानदान में पान भी नहीं ले जा सकता। हृदय जब मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा था तब मेरी इच्छा हुई यहाँ से काशी चला जाऊं। सोचा कपड़े तो लूंगा परंतु रुपए कैसे लूंगा, इसलिए फिर काशी जाना भी नहीं हुआ। महिमा से कहते, तुम लोग संसार में हो, तुम लोग यह भी रखते हो और वह भी रखते हो, संसार भी रखते हो और धर्म भी। महिमा चरण कहते, ये और वह दोनों कभी रह सकते हैं? ठाकुर कहते हैं, मैंने पंचवटी के पास गंगा जी के तट पर रुपया मिट्टी है, मिट्टी ही रुपया है, रुपया ही मिट्टी है, इस तरह विचार करते हुए जब रुपया गंगा जी में फेंक दिया तब पीछे से कुछ भय भी हुआ। सोचा, मैं बिना लक्ष्मी के कहीं अभागा तो ना हो जाऊंगा। माता लक्ष्मी अगर भोजन बंद कर दे तो फिर क्या होगा? तब हाजरा की तरह पटवारी बुद्धि आई। मैंने कहा, माँ, तुम हृदय में रहना। एक आदमी की तपस्या पर संतुष्ट हो भगवती ने कहा, तुम वरदान लो। उसने कहा, माँ, अगर तुम्हें वरदान देना है तो यह वर दो कि मैं नाती के साथ सोने की थाली में भोजन करूं। एक ही वर में नाती, ऐश्वर्य, सोने की थाली, सब कुछ हो गया। लोग हंसने लगते हैं। फिर बोलते हैं, मन से कामनी कंचन का जब त्याग हो जाता है तब ईश्वर की ओर मन जाता है। तब मन उन्हीं में लिप्त हो जाता है। जो बद्ध है उन्हीं में मुक्त होने की शक्ति भी है। ईश्वर ईश्वर से विमुख होने के कारण ही वे बद्ध हैं। कांटे की दो सुइयों में कब अंतर होता है? ये तभी होता है जब एक पल्ला किसी भार से नीचे दबता है। कामनी और कांचन ही भार है। बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है? मैं गर्भ में था तब योग में था। भूमिष्ठ होकर यही कहकर रोता है, कहा गया, कहाँ यह मैं कहाँ आ गया? ईश्वर के पास बदों की चिंता करा था, अब मैं कहाँ आ गया? तुम लोग मन से त्याग करो, अनासक्त होकर संसार में रहो। महिमा कहते, उन पर मन जाए तो क्या फिर संसार रह सकता है? उन पर मन चला जाए तो क्या फिर संसार रह सकता है? ठाकुर कहते, यह क्या, संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ? मैं देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वह राम की अयोध्या है। ये संसार राम की अयोध्या है। श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान प्राप्त करके गुरु से कहा, मैं संसार का त्याग करूंगा। दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए कहा, वशिष्ठ को भेजा। वशिष्ठ ने देखा राम को तीव्र वैराग्य है, तब कहा, राम, पहले मेरे साथ कुछ विचार कर लो, फिर संसार छोड़ना। अच्छा, प्रश्न यह है, क्या संसार ईश्वर से कोई अलग चीज है? अगर ऐसा हो तो तुम इसका त्याग कर सकते हो। राम ने देखा ईश्वर ही जीव और जगत सब कुछ है, उनकी सत्ता के कारण सब कुछ सत्य जान पड़ता है। तब श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। संसार में काम और क्रोध, इन सब के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। कितनी ही वासनाओं से संग्राम करना पड़ता है, आसक्तियों से भिड़ना पड़ता है। लड़ाई किले में रहकर की जाए तो सुविधाएं हैं, घर से लड़ना ही अच्छा है, भोजन मिलता है, धर्म पत्नी भी बहुत कुछ सहायता करती है। कलिकाल में प्राण अन्नगत है, अन्न के लिए 10 जगहों में मारे मारे फिरने की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है।
घर में किले के भीतर रहकर लड़ना अच्छा है और संसार में आंधी में उड़ती हुई जूठी पत्तल की तरह रहो। जूठी पत्तल को आंधी कभी घर के भीतर ले जाती है, कभी नावदान में। हवा का रुख जिस ओर होता है, पत्तल भी उसी तरह उड़ती है। कभी अच्छी जगह पर गिरती है और कभी बुरी जगह पर। तुम्हें इस समय उन्होंने संसार में डाल रखा है। अच्छा है, इस समय यही रहो। फिर जब यहाँ से उठाकर अच्छी जगह ले जाएंगे तब देखा जाएगा। जो होगा सो होता रहेगा। संसार में रखा है तो क्या करोगे? सब कुछ उन्हें अर्पित कर दो, उन्हें आत्मसमर्पण कर दो। तो फिर कोई झंझट नहीं रह जाएगी। तब देखोगे वे ही सब कुछ कर रहे हैं। सभी राम की इच्छा है। एक भक्त कहते, राम की इच्छा, ये कैसी कहावत है? ठाकुर कहते, किसी गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। सबको उस पर विश्वास था और सब लोग उसे प्यार भी करते थे। जुलाहा बाजार में कपड़े बेचा करता था। जब खरीदार दाम पूछते तो वह कहता, राम की इच्छा से सूद का दाम हुआ। 1 रुपया मेहनत 4 आने के, राम की इच्छा से मुनाफा 2 आने, और कुल कीमत राम की इच्छा से 1 रुपया 6 आने। लोगों को उस पर इतना विश्वास था कि उसी समय वे दाम देकर कपड़ा लेते थे। वह जुलाहा बड़ा भक्त था। रात को भोजन करके बड़ी देर तक चंडी मंडप में बैठा ईश्वर चिंतन किया करता था। उनके नाम और गुणों का कीर्तन भी वही करता था। एक दिन बड़ी रात हो गई, फिर भी उसकी आंख न लगे। वह बैठा हुआ था, कभी कभी तंबाकू पीता था। उसी समय उस रास्ते से डाकुओं का एक दल डाका डालने के लिए जा रहा था। उनमें कुलियों की कमी थी। उसे देखकर उन्होंने कहा, अबे हमारे साथ चल। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले चले। फिर एक गृहस्थ के यहाँ उन लोगों ने डाका डाला। कुछ चीजें जुलाहे पर लाद दी। इतने में ही पुलिस आ गई। डाकू भाग गए। फिर जुलाहा सिर पर गट्ठर लिए हुए पकड़ा गया। उस रात को उसे हवालात में रखा। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में वह पेश किया गया। गांव के आदमी मामला सुनकर कोर्ट में हाजिर हुए। उन सब लोगों ने कहा, हुजूर, यह आदमी कभी डाका नहीं डाल सकता। साहब ने तब जुलाहे से पूछा, क्यों जी, तुम्हें क्या हुआ है, कहो। जुलाहे ने कहा, हुजूर, राम की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाई। उसके बाद राम की इच्छा से मैं चंडी मंडप में बैठा हुआ था। राम की इच्छा से रात बहुत हो गई। मैं राम की इच्छा से उनकी चिंता कर रहा था और उनके भजन गा रहा था। उसी समय राम की इच्छा से डाकुओं का एक दल उस रास्ते से आ निकला। राम की इच्छा वे लोग मुझे पकड़कर घसीट ले गए। राम की इच्छा से उन लोगों ने एक गृहस्थ के घर डाका डाला। राम की इच्छा से मेरे सिर पर गट्ठर लाद दिया। इतने में ही राम की इच्छा से पुलिस आ गई। राम की इच्छा से मैं पकड़ा गया तो मुझे राम की इच्छा से हवालात में पुलिस ने बंद कर रखा। आज सुबह को राम की इच्छा से वो हुजूर के पास ले गई। उसे धर्मात्मा देखकर साहब ने जुलाहे को छोड़ देने की आज्ञा दी। जुलाई ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा, राम की इच्छा से मैं छोड़ दिया गया। संसार करना, सन्यास, यह भी सब राम की इच्छा से होता है। इसलिए उन पर सब भार छोड़कर संसार का काम करना चाहिए। नहीं तो और कुछ करोगे तो क्या करोगे? किसी क्लर्क को जेल हो गई थी। म्याद पूरी हो जाने पर वह जेल से निकाल दिया गया। अब बताओ, वह जेल से निकालकर मारे आनंद के नाचता रहे या फिर क्लर्की करे? संसारी अगर जीवन मुक्त हो जाए तो वह अनायास ही संसार में रह सकता है। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके लिए यहाँ वहां नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। उसके मन में वहां है। जिसके मन में वहां है उसके मन में यहाँ भी है। जब मैंने पहले पहल बगीचे में केशव सिंह को देखा तब कहा, इसकी पूंछ गिर गई है। सभा भर के आदमी हंस पड़े। केशव ने कहा, तुम लोग हंसो मत, इसका कोई अर्थ है, उनसे पूछता हूँ। मैंने कहा, जब तक मेढक के बच्चे की पूंछ नहीं गिर जाती तब तक उसे पानी में ही रहना पड़ता है। वह किनारे से चढ़कर सूखी जमीन में विचर नहीं सकता। ज्यों ही उसकी पूंछ गिर जाती है त्यों ही वह फिर उछल कूद कर जमीन पर आ जाता है। तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। किसी तरह आदमी की जब तक अविद्या की पूंछ नहीं गिर जाती तब तक वह संसार रूपी जल में ही पड़ा रहता है। अविद्या रूपी पूंछ के गिर जाने पर, ज्ञान होने पर ही मुक्त भाव से मनुष्य विचरण कर सकता है और इच्छा होने पर संसार में भी रह सकता है। निर्लिप्त संसारी। श्रीयुत महिमाचरण आदि भक्तगण बैठे हुए ठाकुर के मधुर वचनामृत का पान कर रहे हैं। बातें क्या हैं, अनेक वर्णों के रत्न हैं। जिससे जितना हो सकता है वो उतना ही संग्रह कर रहा है। आंचल भर गया, इतना भारी हो गया कि उठाया नहीं जाता। छोटे छोटे आधारों से और अधिक धारणा नहीं होती। सृष्टि से लेकर आज तक मनुष्य के हृदय में जितनी समस्याओं का उद्भव हुआ है सबकी पूर्ति हो रही है।
पदलोचन, नारायण शास्त्री, गौरी पद, पंडित दयानंद सरस्वती आदि शास्त्रवेत्ता पंडितों को आश्चर्य हो रहा है। दयानंद जी ने जब श्री रामकृष्ण और उनकी समाधि अवस्था को देखा था, तब उन्होंने उसे लक्ष्य करते हुए कहा था, हम लोगों ने इतना वेद और वेदांत पढ़ा, परंतु इसका फल इस महापुरुष में ही नजर आया। इन्हें देखकर प्रमाण मिला कि सब पंडितगण शास्त्रों का मंथन कर केवल उसका मट्ठा पीते हैं, मक्खन तो ऐसे ही महापुरुष खाया करते हैं। उधर अंग्रेजी के उपासक केशव चंद्र सेन जैसे पंडितों को भी आश्चर्य हुआ। वे सोचते कितने आश्चर्य की बात है, एक निरक्षर मनुष्य ये सब बातें कैसे कह रहा है। ये तो बिल्कुल मानो ईशा की बात है। वही ग्रामीण भाषा, वही उसी तरह की कहानियों में समझाना, जिससे स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग आसानी से समझ सके। ईशा पिता पिता कहकर पागल हुए थे, ये मामा कहकर पागल हुए। केवल ज्ञान का भंडार नहीं, ईश्वर प्रेम की अविरल वर्षा हो रही है, फिर भी उनकी समाप्ति नहीं होती। ये भी ईशा की तरह त्यागी है, उन्हीं के जैसा अटल विश्वास इनमें भी मिल रहा है। इसलिए तो इनकी बातों में इतना बल है। संसारी आदमियों के कहने पर इतना बल नहीं आ सकता, क्योंकि वे त्यागी नहीं है। उनसे उनमें वह प्रगाढ़ विश्वास कहाँ। केशव सेन जैसे पंडित भी यह सोचते हैं कि इस निरक्षर आदमी में इतना उदार भाव कैसे आया। कितने आश्चर्य की बात है, इनमें किसी तरह का द्वेष भाव नहीं, ये सब धर्मों के मनुष्यों का आदर करते हैं, इसी से वैमनस्य नहीं होता। आज महिमाचरण के साथ ठाकुर की बातचीत सुनकर कोई कोई भक्त सोचते हैं, ठाकुर ने तो संसार का त्याग करने के लिए कहा नहीं, बल्कि कहते संसार किला है, किले में रहकर काम क्रोध आदि के साथ लड़ाई करने में सुविधा होती है। फिर उन्होंने कहा जेल से निकलकर क्लर्क अपना ही काम फिर करता है, उससे एक तरह यही बात कही गई कि जीवन मुक्त संसार में भी रह सकता है। परंतु एक बात है, ठाकुर कहते कभी कभी एकांत में रहना चाहिए, पौधे को घेरना चाहिए, जब वह बड़ा हो जाएगा तब उसे घेरने की जरूरत न रह जाएगी। तब हाथी बांध देने से ही वह उसका कुछ कर नहीं सकता। निर्जन में रहकर भक्ति लाभ या ज्ञान लाभ करने के पश्चात संसार में रहने से भी फिर भय की कोई बात नहीं रह जाती। भक्तगण इसी तरह की चिंताएं कर रहे हैं। केशव के बारे में बातचीत करके श्री रामकृष्ण और दो एक संसारी भक्तों की बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से फिर सेजो बाबू के साथ देवेंद्र बाबू से मिलने गए था। सेजो बाबू से मैंने कहा सुना है देवेंद्र ठाकुर रविन्द्रनाथ के जो पिता है ईश्वर की चिंता करता है, उसे देखने की मेरी इच्छा होती है। सेजो बाबू ने कहा अच्छा बाबा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम दोनों हिंदू कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, मेरे साथ बड़ी घनिष्ठता है। सेजो बाबू से उनकी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। सेजो बाबू को देखकर देवेंद्र ने कहा तुम्हारा शरीर कुछ बदल गया है, तुम्हारे कुछ तोन निकल आई है। सेजो बाबू ने मेरी बात कही, उन्होंने कहा ये तुम्हें देखने के लिए आए हैं, ये ईश्वर के लिए पागल हो रहे हैं। लक्षण देखने के लिए मैंने देवेंद्र से कहा देखें जी तुम्हारी देह। देवेंद्र ने देह से कुर्ता उतार डाला। मैंने देखा गोरा रंग, तिस पर सिंदूर सा लगाया हुआ। तब देवेंद्र के बाल नहीं पके थे। पहले पहल मैंने कुछ अभिमान देखा था, होना भी चाहिए, इतना ऐश्वर्य है, विद्या है, मान है। अभिमान देकर सेजो बाबू से मैंने पूछा अच्छा अभिमान ज्ञान से होता है या अज्ञान से। जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसे क्या मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, इस तरह का अभिमान हो सकता है। देवेंद्र के साथ बातचीत करते हुए एक एक मेरी वही अवस्था हो गई। उस अवस्था के होने पर कौन आदमी कैसा है ये मैं स्पष्ट देखता हूँ। मेरे भीतर से हंसी उमड़ पड़ी। जब वह अवस्था होती है तब पंडित पंडित सब तिनके से जान पड़ते हैं। जब देखता हूँ पंडित में विवेक और वैराग्य नहीं, तब वे घास फूस जैसे जान पड़ते हैं। तब यही दिखता है कि गीत बहुत ऊंचे उड़ रहा है, परंतु उसकी नजर नीचे मरकट पर ही लगी हुई है। देखो योग और भोग दोनों हैं। छोटे छोटे बहुत से लड़के थे, डॉक्टर आया हुआ था, इसी से सिद्ध है कि इतना ज्ञानी तो है, परंतु संसार में रहना पड़ता है। मैंने कहा तुम कली काल के जनक हो, जनक की दोनों ओर रहकर दूध का कटोरा खाली किया करते थे। मैंने सुना था तुम संसार में रहकर भी ईश्वर पर मन लगाए हुए हो, इसीलिए तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे कुछ ईश्वर की बातें सुनाओ। तब वेद से कुछ अंश उसने सुनाया। कहा यह संसार एक दीपक के पेड़ के समान है और प्रत्येक जीव उस पेड़ का एक एक दीपक है। मैं जब ये ध्यान करता था तब बिल्कुल इसी तरह देखता था। देवेंद्र की बात से मेल हुआ। देखकर मैंने सोचा तब तो ये बहुत बड़ा आदमी है। मैंने उसे व्याख्या करने के लिए कहा। उसने कहा इस संसार को पहले कौन जानता था। ईश्वर ने अपनी महिमा को प्रकाशित कर दिखाने के उद्देश्य से मनुष्य की सृष्टि की। पेड़ के उजाले के न रहने पर सब अंधेरा हो जाता है, पेड़ भी नहीं दिख पड़ता। बहुत कुछ बातें होने के बाद देवेंद्र ने खुश होकर कहा आपको उत्सव में आना होगा। मैंने कहा वह ईश्वर की इच्छा,
मेरी ये अवस्था तो देख ही रहे हो। वे कभी किसी भाव में रखते, कभी किसी भाव में। देवेंद्र ने कहा, नहीं, आना ही होगा। परंतु धोती और चादर, ये दोनों कपड़े आप जरूर पहने हुए हो। आपको उल-जलूल देखकर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। मैंने कहा, यह मुझसे ना होगा, मैं बाबू ना बन सकूंगा। देवेंद्र और सेजो बाबू हंसने लगे। उसके दूसरे ही दिन सेजो बाबू के पास देवेंद्र की चिट्ठी आई। मुझे उत्सव देखने के लिए जाने से उन्होंने रोका था। लिखा था, देह पर एक चद्दर भी न रहेगी तो असभ्यता होगी। सभी हंसने लगते हैं। महिमा से एक और है, कप्तान। संसारी तो है परंतु बड़ा भक्त है। तो मुझसे मिलना। कप्तान को वेद, वेदांत, गीता, भागवत, यह सब कंठा कंठाग्र याद है। तुम बातचीत करके देखना, बड़ी भक्ति है। मैं वाराहनगर की राह से जा रहा था, वह मेरे ऊपर छाता लगाता था। अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर की। पंखा चलता था, पैर दबाता था और कितनी ही तरह की तरकारियां बनाकर खिलाता था। मैं एक दिन उसके यहाँ पाखाने में बेहोश हो गया। वह इतना आचारी तो है, परंतु पाखाने के भीतर मेरे पास जाकर मेरे पैर फैलाकर मुझे बैठा दिया। इतना आचारी है परंतु घृणा नहीं की। कप्तान के पल्ले बड़ा खर्च है। उसके भाई बनारस में रहते, उन्हें खर्च देना पड़ता है। उसकी बीवी पहले बड़ी कंजूस थी, अब इतनी पलट गई है कि खर्च संभाल नहीं सकती। कप्तान की स्त्री ने मुझसे कहा, इन्हें संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक बार इन्होंने कहा था कि संसार छोड़ दूंगा। हाँ, वह ऐसा बराबर कहा करता है। उसका वंश ही भक्त है। उसका बाप लड़ाई में जाया करता था। मैंने सुना है, लड़ाई के समय वह एक हाथ से शिव की पूजा करता था और दूसरे से तलवार चलाता था। बड़ा आचारी आदमी है। मैं केशव सेन के पास जाता था, इसलिए इधर महीने भर से नहीं आया। कहता है केशव सेन के आचार भ्रष्ट है, अंग्रेजों के साथ भोजन करता है। उसने दूसरी जाति में अपनी लड़की का विवाह किया है। उसकी कोई जाति नहीं है। मैंने कहा, मुझे इन सब बातों से क्या काम। केशव सेन ईश्वर का नाम लेता है, इसलिए मैं उसे देखने जाया करता हूँ। ईश्वर की बातें सुनने के लिए वहां जाता हूँ। मैं बेर खाता हूँ, कांटों से मुझे क्या काम। फिर भी मुझे कप्तान ने ना छोड़ा। कहा, तुम केशव सिंह के यहाँ क्यों जाते हो। तब मैंने कुछ चिढ़कर कहा, मैं रुपयों के लिए तो जाता नहीं, मैं ईश्वर का नाम सुनने के लिए जाया करता हूँ। और तुम लाड साहब के यहाँ कैसे जाया करते हो, विमलेश है, उनके साथ कैसे रहते हो। ये सब कहने के बाद कहीं वह रुका। परंतु उसमें बड़ी भक्ति है। जब पूजा करता है तब कपूर की आरती करता है और पूजा करते हुए आसन पर बैठकर स्तव पाठ करता है। तब वह एक दूसरा ही आदमी रहता है, मानो तन्मय हो जाता है। प्रणाम सभी को। आज यही तक पढ़ते हैं। शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम आप सभी को।